Welcome to Bhaduri Foundation. This is an informative video about how to get admission in Delhi University. एडमिशन तो क्यूट फॉर्म भरने से ही होगा। क्यूट फॉर्म एक एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अब एडमिशन कराने के लिए ज़रूरी हो गया है। लेकिन हर यूनिवर्सिटी अपना अपना प्रोस्पेक्टस निकालती है जिसमें कि हर कोर्स का वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो स्पेसिफिक है वो देती है। तो आपको क्यूट फॉर्म भरने से पहले जो आपकी मोस्ट सोट आफ्टर यूनिवर्सिटीज़ है उनका प्रोस्पेक्टस आप ज़रूर देख लें, और जो भी आप कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मांग रहे यूनिवर्सिटी वो देख के फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरें ताकि जो आपको चाहिए वो मिल जाए। ऐसा ना हो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिले जो आपको नहीं चाहिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है, डिपेंड तो करता है आप कितना स्कोर करते हैं क्यूट फॉर्म एग्ज़ाम में, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो सारी इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा। तो सब्सक्राइब भादुड़ी फाउंडेशन एंड आल्सो डाउनलोड आवर ऐप bhadudifoundation.com फ्रॉम प्ले स्टोर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखते हैं इसमें, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है मस्ट रजिस्टर फॉर क्यूट 2024। आपको इस पे अप्लाई करना है अगर आप DU में एडमिशन चाहते हो तो। दूसरा है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन के लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, और अगर नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे आपको देखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन क्यूट 2024 अंडर ग्रेजुएट। तो जो आपका स्कोर होगा CUT में उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा अंडर ग्रेजुएट्स वेरियस प्रोग्राम में जो कि ऑफ़र करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक्सेप्ट अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से करना चाहते हो कोई ज़रूरत नहीं है क्यूट की, और अगर आप नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड में पढ़ना चाहते हो तो भी आपको क्यूट की ज़रूरत नहीं है। तो मस्ट रीड द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको पढ़ना है DU का बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन 2024-25 जो निकला है। इसमें सारे नोटिफिकेशन अपडेट जो भी होगा वो भी पढ़ना है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे टाइम टू टाइम आते रहेंगे। फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET 2024 इन दो सब्जेक्ट्स विच इज़ अपीयरिंग और हैज़ पास्ड इन क्लास 12। जो आपने सब्जेक्ट क्लास 12th में लिए हैं सिर्फ उसी सब्जेक्ट में क्यूट देना मैंडेटरी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये क्राइटेरिया है कि आप जो डोमेन सब्जेक्ट लो वो ही लो जो कि आपने 12th में पढ़े हैं, पास किए हैं। ओनली द स्कोर ऑब्टेन्ड इन CUET विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन द एकेडमिक ईयर 24-25 में वही बच्चा एडमिशन के लिए क्वालिफाई माना जाएगा जो कि CUET में जो स्कोर करता है। तो जैसा आपका CUET में स्कोर होगा वैसे ही कॉलेज में और कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा, जिसकी प्रिपरेशन हमारे चैनल पे होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पे जो भी अपडेट्स आता रहेगा, जो भी स्टडी मटेरियल आता रहेगा उसको फॉलो करते रहना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। तो कैंडिडेट मस्ट रीड द प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पढ़नी है। इसमें प्रोस्पेक्टस में जो जो प्रोग्राम आप ऑप्ट करना चाहते हो उसकी रिक्वायरमेंट पहले ही पढ़ लो केयरफुली एंड देन अपीयर इन द लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट वगैरह। प्रोस्पेक्टस को देखना कैसे, पढ़ना कैसे, वो मैं अभी इस वीडियो में सिखा दूंगा। बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि टाइम तुम्हारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो ज़्यादा टाइम इसमें लगाओ मत, सिर्फ 1-2 वीडियो देखो। ये वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि इसमें बहुत हट के वीडियो है, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, सब कुछ है इसमें।
तो नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन, अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो आपका नाम फादर ने मैच करना चाहिए सर्टिफिकेट में, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। एनी चेंज, कुछ भी चेंज होगा यूजी एडमिशन पे तो इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा, डीयू की वेबसाइट पे आ जाएगा। जैसे अगर कोई चेंज होता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आ जाएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लेना इसको। अब यही है, लैंग्वेज लेनी है इसमें, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो इसमें से। मीडियम भी है, मीडियम लैंग्वेज भी है ये। कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज लेना चाहते हो कोर्स करने के लिए तो ये वाली ले सकते हैं, लेकिन इसका ये है नुकसान, आपको अगर फ्रेंच भर रहे हो तो फ्रेंच आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आपको फ्रेंच का टेस्ट देना पड़ेगा। ये डोमेन सब्जेक्ट है आपको, जो भी आपने 12th में पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, तो ये 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। या कोई और सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे कि केमिस्ट्री पढ़ी है, एग्रीकल्चर पढ़ा है, होम साइंस, लीगल स्टडी पढ़ी है, तो वो आप ले सकते हो। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो वो ले सकते हो। जनरल टेस्ट एक आपको देना है, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, जनरल नॉलेज होगी, करंट अफेयर होगा, जो कि हमारे चैनल पर पढ़ाया जाएगा, वही तैयारी का हो जाएगी आपकी। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUT दो सब्जेक्ट्स इन विच इज़ अपीयरिंग द 12th। तो दोबारा बता दिया, मैंडेटरी है, सिर्फ उसी में आपको क्यूट देना है जो कि आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट हैं। एट लीस्ट 1 लैंग्वेज ज़रूर लेनी है। ये DU का क्राइटेरिया हो सकता है, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का ये क्राइटेरिया ना हो कि 1 लैंग्वेज लेनी है, वो कह दे भी 2 लैंग्वेज लेनी है, कोई कह दे नहीं लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रोग्राम स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो सकता है, जो आपको देख के समझ के फिर भरना है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी और जनरल टेस्ट होगा, इज कंसिडर्ड एडमिशन इन न्यूमरस प्रोग्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये सारे कोर्सेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। ठीक है, नीचे इनकी एलिजिबिलिटी भी दे रखी है कि किस में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बी ऑनर्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, जर्नलिज्म, उर्दू में करना है, इटालियन में करना है, ऑनर्स केमिस्ट्री करनी है, कंप्यूटर साइंस करना है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी अच्छा कोर्स है अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो। कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी दे रखी है। ठीक है, ये लैंग्वेजेस दे रखी है सारी। ये डोमेन सब्जेक्ट आ गए आपके, जिसमें से 3 या 4 ले सकते हैं आप। टोटल मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट लेने हैं क्यूट में आपको 2024 में। ये फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे आपको बी ऑनर्स इंग्लिश करनी है, ठीक है, तो क्या करना है इसको, आप तो एक तो क्यूट का स्कोर देखा जाएगा आपके। ठीक है, दूसरा आपको एक लैंग्वेज लेनी है, इंग्लिश फ्रॉम ए। तो आपको अगर इंग्लिश में ऑनर्स करना है तो इंग्लिश लेनी पड़ेगी लैंग्वेज में। और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, जो B1 में लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उसमें से 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2, और कोई एक सब्जेक्ट, 2 लेनी है ना, एक सब्जेक्ट आप B2 से भी ले सकते हैं, या ये तीनों सब्जेक्ट B1 से ले सकते हो और एक लैंग्वेज ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी क्यूट में स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपको कॉलेज एलोकेट हो जाएगा। ये दे रखे हैं कॉलेजों के नाम, ये दे रखे हैं कितनी सीट्स है, SC कितनी है, ST कितनी है, EWS की कितनी है, यहाँ पे देखते रहना और इजीली तुम समझ जाओगे कोर्स स्पेसिफिक हर चीज़। ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स की तो सारी तैयारी हो जाएगी हमारे चैनल पे। बहादुरी फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर लेना। 12th क्लास की तो सारी NCERT पढ़ा रखी है, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी तुम सारे NCERT पढ़ के जाओ, जो कि यूट्यूब चैनल पे है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट्स जो मुझे लगता है, आर्ट एंड सोशल साइंस, अप्लाइड साइकोलॉजी किसी को चाहिए तो ये क्राइटेरिया, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, ऐसे देखना है। मुझे चाहिए कि मैं BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी करूं तो क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज लेनी है, 2 सब्जेक्ट B1 से लेने हैं, एक सब्जेक्ट B2 से ले सकता हूँ, नहीं तो तीनों सब्जेक्ट B1 से ले सकता हूँ। ठीक है, ये कॉलेज है जो इस कोर्स को अप्लाइड साइकोलॉजी को, ये कोर्स हैं, ये कॉलेजेस हैं जो दे रहे हैं, और इसमें ये सीटें हैं। ठीक है, उस हिसाब से तुम उसमें फॉर्म में भरना CUT के कि मुझे कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज चाहिए। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स जो है कंपलसरी होती है,
चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो। अगर मैथ्स है तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स ले सकता है वो, बाकी का स्कोर जो क्यूट में होगा। ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस बी ऑनर्स अच्छा कोर्स है, सिर्फ एक ही कॉलेज में है, ये सीटें हैं इसकी। क्या करना होगा, एक लैंग्वेज लेनी है, 2 सब्जेक्ट लेनी है, एक यहाँ से लेना है, बाकी क्यूट का स्कोर डिसाइड करेगा। बी ऑनर जर्नलिज्म भी ले सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि सारे अपडेट इसी पे आएंगे और सारा मैं क्यूट के लिए तैयारी भी इसी पे कराऊंगा। जैसे कि जो जर्नल टेस्ट है उसमें जो इंग्लिश है उसकी तैयारी कराऊंगा, कॉम्प्रीहेंशन है उसमें, और वोकेबलरी के टेस्ट हैं उसमें, तो सारा उसमें करा दूंगा मैं। बी ऑनर्स बी ए प्रोग्राम है, जैसे एनेक्सर 1 में दे रखा क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है उसमें। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी 1 लैंग्वेज है, 2 सब्जेक्ट B1 से और कोई एक सब्जेक्ट B1 या B2 से। बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस अलग अलग कॉलेज हैं, ये सारे कॉलेज हैं। और देखो बीए प्रोग्राम में सीट सबसे ज़्यादा है, वैकेंसीज जो हैं ज़्यादा हैं और कॉलेज भी ज़्यादा है बीए प्रोग्राम के। अब सीधा हम 74 पे आ जाते हैं, वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो है। एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है इसका, कोई भी कोचिंग हो या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा खुद का कोर्स है 12th क्लास का, तो तुम इजीली इसमें तैयारी कर सकते हो। एक लैंग्वेज है और बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें इंग्लिश है और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, थोड़ा 1-2 वीडियो देख लेना उसकी करंट अफेयर वगैरह की, और बाकी थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसको अभी, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन एजुकेशन, ये बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अच्छा कोर्स है, अगर इसको कोई करना चाहता है तो। ये कॉलेजेस हैं, ये ऑफ़र कर रहे हैं, ये वैकेंसीज़ हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है इसमें, 15% SC की रिजर्वेशन है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन है इसमें। ठीक है, SC/SC सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, अथॉरिटी से इशू किया हुआ। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो सारी मैं इस नोटिफिकेशन की बता दूंगा, बाकी एक बारी मैं लिंक में दे दूंगा ये प्रोस्पेक्टस, आप खुद भी इसको देखना ठीक से, और फिर आप क्यूट पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना ताकि कोई गलती ना हो। SOL में एडमिशन लेना तो इस SOL में एडमिशन लेना है तो ये एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट स्कोर ऑब्टेन्ड इन क्लास 12th रिजल्ट, जो क्लास 12th में आपके परसेंटेज आएगी उसके बेसिस पे स्कूल ऑफ अपर लर्निंग में एडमिशन होगा। और नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी स्कोर बेस्ड ऑन द क्लास 12th रिजल्ट, और जो भी परसेंटेज होगी उसके बेसिस पे होगा। ये है बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन, जो एनेक्सर 1 में लिखा था ना कि अगर आप बीए प्रोग्राम लेते हो तो ये कॉलेज देखना है, यहाँ पे कॉलेज देखना है, यहाँ पे कोर्स देखना है कि बीए प्रोग्राम में क्या कॉम्बिनेशन ले रहे हो, ज्योग्राफी हिस्ट्री, तो इसमें कितनी कितनी सीट अवेलेबल है ये देख लेना। अनरिजर्व की कितनी, SC कितनी, ST कितनी, अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख के फिर भरना। जैसे आर्यभट्ट कॉलेज, ठीक है, बीए प्रोग्राम, इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन मिलता है, इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स मिल सकता है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस मिल सकता है। ठीक है, आत्माराम सनातन धर्म ARSD कॉलेज है, इसमें बीए प्रोग्राम मुझे लेना है तो क्या कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ले सकता हूँ मैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ले सकता हूँ, तो ऐसे करके देखना सारे कॉलेजेस में, तो आपको पता लग जाएगा। जो जो आपके नियर अबाउट कॉलेज है या अच्छे कॉलेज हैं उसमें आप देख लेना
कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, या अगर मुझे बीए प्रोग्राम लेना तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मुझे चाहिए वो है। जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस किसी को चाहिए तो वो ले सकता है। अब देखो, ये जो बीए प्रोग्राम की जो इकोनॉमिक्स है इसमें मैथ कंपलसरी नहीं है कि आपने क्लास 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा हो, वो ऑनर्स के लिए कंपलसरी है। लेकिन यह जनरल इकोनॉमिक्स तुम्हें लेनी है तो यहाँ मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है। तो लैंग्वेज स्पेसिफिक भी तैयारी हो जाएगी तुम्हारी क्यूट के लिए। जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, क्यूट की यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इंग्लिश की हो जाएगी। और स्टार्ट एनसीईआरटी स्टार्ट कर दो पढ़नी अपने, मतलब जो कोर्स की तैयारी भी कर रहे हो तुम, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, उसमें एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इसी से तुम्हारा क्यूट का भी स्कोर बनेगा और इसी से तुम्हारा बोर्ड का भी स्कोर बनेगा। तो इसमें आगे मैं एक स्ट्रैटेजी की वीडियो रिलीज़ करूँगा जिसमें कंफर्म एडमिशन कैसे लें किसी अच्छे कॉलेज में, तो उस पर होगी वो। इसलिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जब ही आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।